एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। एक टाइम हम पॉजिटिव ओपन हुए और वन साइडेड तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट्स ऊपर तक गए। फिर हम तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट नेगेटिव गए। फिर एक अपसाइड की मूव और लास्ट के एक घंटे में तकरीबन हाई से 200 पॉइंट की हमने नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। और ये रीजन क्या था ये गिरावट का? ये कोई अनएक्सपेक्टेड गिरावट नहीं थी। जैसे ही एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 महीने का मॉनिटोरियम और दिया जाए, और सुनने में तो ये भी आया कि आरबीआई भी यही चाहती है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई, मार्केट में एक तरीके से क्रैश देखा गया। निफ्टी एक झटके में 200 पॉइंट नीचे चली गई जहां पर ट्रेड कर रही थी। हाँ, जाते जाते कुछ रिकवरी जरूर थोड़ी सी देखने को मिली, लेकिन फिर भी सेशन नेगेटिव साइड पर ही क्लोज हुआ। और अब जो कल की एक डे है और एक्सपायरी से एक दिन पहले, यानी 5 मई की जो पॉसिबिलिटीज अब देखती है, उसके अनुसार निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज और 9 डेज मूविंग एवरेज, इन 3 एवरेजेस के नीचे की क्लोजिंग आई है। जहां तक कल हम इसके ऊपर क्लोज हुए थे, आज इनके नीचे क्लोज हुए हैं। और जब मैं तकरीबन शाम को 5 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूं, उस टाइम जो निफ्टी का फ्यूचर्स है वो 14,535 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब क्योंकि हमारी क्लोजिंग वीक आई है, अब मैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था और परसों की वीडियो में भी बोला था कि अब हमने आज क्लोजिंग दिखाई है 14,590 के नीचे। ये एक बेरिश जोन है, यानी जब तक इसको ऊपर नहीं निकलती और 14,640 को क्रॉस नहीं करती, ज्यादा बुलिश साइड पर मत बैठिएगा। देखिए, शॉर्ट नहीं करनी, ये आपका अपना मामला है, लेकिन बिल्कुल बुलिश बैठिएगा अगर 14,640 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है। लेकिन वहां से हम तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं और नीचे का बैरियर है 14,590 और उसके भी नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर रिस्क लेके चल सकते हैं, 14,550 की कॉल बाय करके शॉर्ट क्रिएट की जा सकती है अगर आज की क्लोजिंग से हम नीचे ओपन होते हैं। उस केस में हो सकता है कि आपको जो हमने रिसेंटली लो लगाया था 14,440 के आसपास का, वहां तक का एक ट्रेड आपको देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल आंखें खोलकर सुबह खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। हाफ एंड आवर मार्केट को स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। और बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी, आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की 33,200 के आसपास की। और जैसे ही ये नेगेटिव न्यूज मार्केट में फ्लैश हुई, वन साइडेड करेक्शन बैंक निफ्टी ने दिखाया और जो नीचे की सपोर्ट बनती थी 32,400 के आसपास की, जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, वहां तक हम गिर गए और उसी के आसपास की क्लोजिंग आई है। अब एक नजर रखिएगा 32,150,
अगर इसके नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है, जो आज की क्लोजिंग आई है 445 के आसपास की, यहां से तकरीबन 30 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स में नीचे की बात कर रहा हूं, अगर इसके नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है तो गिरावट गहरा सकती है। उस केस में हम 31,000 तक भी गिर सकते हैं, यानी 1200 पॉइंट्स की एक गिरावट आ सकती है, जैसी ये खबर सुनने को मिली हमें। अब रिलायंस पर बात करते हैं। देखिए, रिलायंस में भी ये गिरावट किस वजह से आई। अगर मार्केट के साथ साथ आप न्यूज को भी फॉलो करते हैं तो सारे टेलीकॉम सेक्टर में गिरावट किस वजह से देखने को मिली। एयरटेल चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, उसका मेन कारण था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5G को ट्रायल की परमिशन दे दी है कुछ सिलेक्टेड सर्कल्स के अंदर। और आप सभी को पता है रिलायंस अभी 5G के अंदर नहीं है और इंडिया की कोई भी कंपनी अभी 5G नेटवर्क देने की स्थिति में नहीं है। और इंटरनेशनली बिड होने की वजह से चाइना को छोड़कर बाकी प्लेयर्स को 5G के अंदर ट्रायल के लिए परमिशन मिलना सारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज थी। जैसे ही ये न्यूज फ्लैश हुई, रिलायंस ऑलरेडी नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस न्यूज की वजह से और एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली और सारे टेलीकॉम सेक्टर्स में गिरावट दर्ज हुई। उसका इंपैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा और अपनी मूविंग एवरेज जो 3-4 थी उसके नीचे ट्रेड करने लग गया। अभी तक तो मैं कहता था कि 1900 के आसपास जाके आप इसको पुट के साथ लॉन्ग कीजिए, और यहां पर जब हमने लॉन्ग किया तो यहां तक अच्छा पैसा भी बनाया और फिर हमने ट्रेड ले लिया 2010 की पुट बाय करके, आसपास की पुट बाय करके, और लॉन्ग पोजीशन बना ली। अब पुट में तो पैसे आ रहे हैं लेकिन फ्यूचर में उसके थोड़ा सा अगेंस्ट थोड़ा पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तो हमें कोई अनलिमिटेड रिस्क तो नहीं है, लेकिन जिनको नई पोजीशन लेनी है उनको यह कहूंगा कि लॉन्ग्स तो अभी अवॉइड कर दीजिए। और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होने की वजह से, क्योंकि इसकी और दूसरी कंपनीज भी बीच में इंक्लूडेड है, तो हम इसको शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की क्राइटेरिया रखिए। एचडीएफसी बैंक ने गिरावट दिखाई और अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पाया, उसको टच किया और वहां से एक बड़ी गिरावट 1400 के आसपास की क्लोजिंग। और मेरा तो यही मानना है कि जैसी न्यूज बैंकिंग सेक्टर्स के लिए आई है, बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। और अगर मॉनिटोरियम पर्टिकुलर इन सेक्टर्स को दिया जाता है तो इनके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ेगा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी फर्क देखने को पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो इसीलिए इसको अवॉइड कीजिए लॉन्ग साइड पर। हाँ, शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि एक दिन और गिरावट इसमें गहरा जाए बैंकिंग सेक्टर में, तो इसलिए अवॉइड कीजिए। इंडस बैंक को बिल्कुल शॉर्ट करिएगा अगर 890 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक तो वैसे ही दम नहीं दिखाता। तो अब तो नेगेटिव न्यूज है तो ये इसका इंपैक्ट और जबरदस्त तेजी से हो सकता है। अगर 890 के नीचे आपको ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 840 का। एचडीएफसी के लिए भी ये नेगेटिव न्यूज थी और फिर से ये स्टॉक 2350 के आसपास आ गया है, तो डिप पर इसको बाइंग करके ही चलिए। इस स्टॉक को मैं एचडीएफसी बैंक को छोड़ दिया जाए, उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन इस स्टॉक को मैं डिप पर बाइंग करने के लिए स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहा हूं। तो डिप पर इसको लॉन्ग कीजिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, शॉर्ट मत कीजिएगा स्टॉक को।
कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने तो एक अपने जो प्रोविजनिंग थी अपने इस क्वार्टर की, फोर्थ क्वार्टर की जो प्रोविजनिंग थी उसमें अच्छा खासा गेन दिखाया है, यानी एनपीएस बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से ये ऐसी न्यूज़ जो आज मार्केट में आई उसका इम्पैक्ट और गहरा सकता है। तो आज तो इस बैंक में इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक एक बड़ा झटका नीचे की तरफ दे सकता है। तकरीबन 1650 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहां से 100 पॉइंट्स और। कोई शॉर्ट सेल करके नहीं ट्रेड करना चाहता तो मत करे, लेकिन अगर कल गिरावट के साथ खुलता है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं गिरावट पर खुलने के बाद ही। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत क्रूशियल सपोर्ट ली है और अभी स्टॉक को बाय मत कीजिए। पहले मैंने कहा था कि 595 के आसपास या 585 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग में जाइए, लेकिन एक अच्छी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है जो आज देखने को मिली, तो इसलिए लॉन्ग्स को डिप पर बाय कीजिए और हो सकता है कि इस बार ये 585 ब्रेक करके 560 तक भी चला जाए। मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन लॉन्ग करने की भी अभी एडवाइस नहीं दूंगा। अगर बड़ी गिरावट दिखती है 560 तक चला जाता है ये स्टॉक, 580 टू 560 के बीच में, तो वहां पर लॉन्ग करेंगे, अभी नहीं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने आज गिरावट नहीं दिखाई, लेकिन हम इसको भी अवॉइड करेंगे और इसको भी लॉन्ग करना हो तो एक गिरावट और गहराने दीजिए 685 और 670 के बीच में। अगर कहीं भी ये स्टॉक मिले तो आप एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट नहीं करना, और थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी। एसबीआई, एसबीआई ने देखिए आज इंट्राडे के अंदर 385 तक के हाइज लगाए और फिर से गिरावट और एक बेरिश हैमर। मेरा मानना है कि अगर 347 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तब एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 330 के लिए, तब तक थोड़ा सा वेट रख करिएगा। और 347 ब्रेक करता है, 345 के आसपास ट्रेड होता है तो एट द मनी कॉल बाय करके शॉर्ट किया जा सकता है 330 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 5 मई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।